20 छात्रों ने आत्महत्या की, उन परिवारों, उन माँ बाप से पूछिए आपकी क्या गुजर रही है। लेकिन ये बस ताकत ये है कि एक तो सरकार की, उसी जनता की ताकत से सरकार बनती है, और सरकार अब अपने आप को इतना ताकतवर समझ रही है कि वो जनता की नहीं सुनना चाहती। ये एक तरीके से लोकतंत्र मर चुका है। सोनम वांगचुक अगर मरते हैं तो सोनम वांगचुक कोई व्यक्ति नहीं मरेगा, इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, परंपराएं और लोकतंत्र मरेगा। लेकिन ये सरकार जनता की हम नहीं रह गई है, ये जनता से चुनी हुई सरकार जनता की विरोधी सरकार हो गई है। सरकार वो अपना इकबाल खो रही है अगर इन आंदोलनकारियों से बातचीत नहीं कर रही। और सरकार से मांग करते हैं कि यदि आप अगर इस बैठे हुए आंदोलनकारियों की बात को नहीं सुनते हैं तो पूरे देश में जनविद्रोह हो सकता है। सिस्टम पुराना हो गया है, परीक्षा लेने का, पेपर बनाने का, जनसंख्या बढ़ती गई है, लेकिन सरकारें उधर आंख बंद करके पड़ी हुई हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। देश की राजधानी में जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। आप देख रहे कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक के साथ में सोनम वांगचुक लगातार प्रदर्शन पर हैं। सोनम वांगचुक ने समर्थन के बाद से अनशन शुरू कर दिया। लगभग 20 दिन हो जाने के बाद अब लगभग 9 किलो वजन सोनम वांगचुक का घट चुका है। आप देख रहे हैं अभिजीत दीपिके ने भी लगातार मुहिम यही जारी रखी। जो लोग नीट परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जो छात्र सम्मिलित हुए थे, उनके फेवर में मैदान में उतरते हैं। सोनम वांगचुक भी उनके फेवर में मैदान में उतरते हैं। लेकिन प्रशासन का और सरकार का क्या रवैया है ये किसी से छिपा नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार यही मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि पिछली बार नीट परीक्षा जब लीक हुई थी तो एक तरीके से तमाम छात्रों ने, उनके अभिभावकों ने, पूरे देश ने माफ़ कर दिया था। लेकिन दूसरी बार जब पेपर लीक होता है तो मुद्दा यही हो जाता है कि आखिर कब तक नौजवान अपने भविष्य से खिलवाड़ करेगा और कब तक बर्दाश्त करेगा। 20 लाख से भी ज़्यादा छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया। और अब आप देख रहे लगातार सोनम वांगचुक का जो स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है। एक याचिका दाखिल हुई जिसमें न्यायालय ने आदेश भी किया कि अगर भोजन नहीं करते सोनम वांगचुक तो इनको जबरन खिलाया जाए। लेकिन हठधर्मिता देखिए आप सोनम वांगचुक की, लगातार एजुकेशन के मुद्दे पर डटे हुए हैं, नौजवानों के मुद्दे पर डटे हुए हैं। हमारे साथ भी तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे। कई संगठनों से भी हैं, जैसे नागरिकों की सुरक्षा के जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं, और आम आदमी भी हमारे साथ, हम बात करेंगे। सर, सवाल यही है कि सोनम वांगचुक लगातार मैदान में डटे हुए हैं नौजवानों के लिए, और देश में एक बड़ा स्पार्क है, देश की राजधानी में जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन चल रहा है। कैसे देख रहे हैं, नज़रिया क्या है आपका? हम सोचते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा का मतलब ये नहीं कि बस वो चले जाएंगे। इस्तीफा का मतलब ये होता है कि एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस्तीफा के जब वो इस्तीफा देंगे एक जवाबदेही तय आप चाहते धर्मेंद्र प्रधान इस मुद्दे पर बोलें, सामने आए, कैमरे के, मीडिया फेस करें? नहीं, बोलना तो वो तो पर डे बोल रहे हैं भाई। वो जो जवाब देना चाहिए वो जवाब ना दे के उल जवाब दे रहे हैं। उनको इस्तीफा चाहिए। छात्र, इस देश का हर एक नौजवान, हर एक छात्र, हर एक तबका उनसे बस जो है इस्तीफा मांग रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और आप कैसे देख रहे हैं? ये बड़ा मुद्दा बन चुका है, पूरे देश भर में स्पार्क है, तमाम सवाल हैं। धर्मेंद्र प्रधान कोई मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। 20 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य अंधकार में डाला गया। भले दोबारा परीक्षा कराई गई, लेकिन जवाबदेही तो बनती है। बिल्कुल, देखिए, एक डेमोक्रेसी में एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। सरकार को एक जवाबदेही लेनी चाहिए, चाहे जैसे भी सवाल हों। जनता अगर सवाल उठाती है तो सरकार को आगे आकर बातचीत करना चाहिए। बातचीत करके जो लोग धरने पे बैठे हैं, वांगचुक जी या उनके और भी साथी, उनकी बात सुननी चाहिए, उनके सवाल सुनने चाहिए। सरकार को जो उचित लगे करे, जनता देखेगी, फैसला करेगी। आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों हो रहा होगा? किसी साइंटिस्ट को प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है जिसने पर्यावरण के लिए एक बड़ा कार्य किया, फोर्स के लिए एक बड़ा कार्य किया, और अब प्रदर्शन पे उनके नाम पे मूवी भी बनाई गई। 3 इडियट जैसी मूवी उनके लिए बनाई गई, उनके जो कार्यकलाप थे उसको दर्शाया गया। लेकिन अब वही सरकार, वही सेंसर बोर्ड अब कोई फेवर में नहीं है। देखिए, लगातार पेपर लीक होने के मामले तो लगातार इस सरकार में आए हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जो पेपर लीक हो रहा है। तो सरकार की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए।
अगर वो बैठे हैं और मांग कर रहे हैं तो बिल्कुल वो जेन्युइन मांग है। उनका बैठना ये तो बिल्कुल शर्म की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति को जाकर धरने पर बैठना पड़ा। जब लोग आवाज़ उठा रहे थे तभी सरकार को इसकी जवाबदेही तय करके और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, ताकि जनता के बीच में एक संदेश जाए कि जो सरकार है जनता के लिए है और जनता की बातों को सुनती है। पर जनता की बातों को तो सुनने वाली सरकार ही नहीं है, वो सुन भी नहीं रही है और न कोई उस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ है। तो उनका बैठना बिल्कुल उचित है और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। बैठना तो सर उचित है, लेकिन हठ धर्मिता पे उतर आए हैं आप लोग। नागरिक अधिकार मंच से हैं, हठ धर्मिता पे उतर आना और उसके बाद भी सरकार का ना सुनना, एक तरफा हो जाना, इसको कैसे देख रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान कोई भी बातचीत भी नहीं कर रहे हैं वहाँ मंच पर। देखिए, आप जो हठधर्मिता कह रहे हैं, ये नागरिक सार्वभौम है लोकतंत्र में। जनता बड़ी होती है, सरकार उसके सामने छोटी होती है। जी। तो जो बड़ा होता है, अगर छोटा कोई थोड़ा जिद्दी हो जाए, हठधर्मी हो जाए, तो बड़े का फर्ज बनता है कि वो उससे बातचीत करे, उसे मनाए, उसे समझाए। तो सरकार वो अपना इकबाल खो रही है अगर इन आंदोलनकारियों से बातचीत नहीं कर रही है तो। और ये कोई ऐसे आंदोलनकारी नहीं हैं जो बिल्कुल लोकतंत्र संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से और संवाद करना, ये किसी भी सरकार के लिए पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और सोनम वांगचुक तो इस सरकार के अघोर मतलब अंधभक्त टाइप के समर्थक रहे हैं। उन्होंने 370 पे समर्थन किया इस सरकार का। यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी लगातार बातें हुई हैं। 2023 का उनकी आईडी से ट्वीट है कि उनसे शिक्षा के संबंध में राय ली जा रही थी। तो जब आप उनसे आपके पक्ष में वो राय दे रहे थे तो अच्छी बात थी, और जब उन्होंने एक ऐसी राय आपकी गड़बड़ियों की वजह से 20 छात्रों ने आत्महत्या की, उन परिवारों, उन माँ बाप से पूछिए आपकी क्या गुजर रही है। लेकिन ये बस ताकत ये है कि एक तो सरकार की, उसी जनता की ताकत से सरकार बनती है, और सरकार अब अपने आप को इतना ताकतवर समझ रही है कि वो जनता की नहीं सुनना चाहती। ये जो नेता जो चुने जाते हैं ये तो एक तरीके जनता के नौकर हैं। बिल्कुल। और ये राजा बन के घूम रहे हैं। नहीं, देखिए, नौकर हैं, प्रतिनिधि बन के जाते हैं जी। और प्रतिनिधि का ये काम है कि वो बातचीत करे। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, तो मालिक की बात नहीं सुन रहा है अगर कोई उसका प्रतिनिधि, तो ये तो लोकतंत्र के खात्मे की शुरुआत है। ये एक तरीके से लोकतंत्र मर चुका है। सोनम वांगचुक अगर मरते हैं तो सोनम वांगचुक कोई व्यक्ति नहीं मरेगा, इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, परंपराएं और लोकतंत्र मरेगा। ये बात है असली। और सरकार अगर उनसे बातचीत नहीं करती है तो जो सरकार के ऊपर तमाम आम जनता के जो आरोप हैं कि सरकार फासिस्ट है, सरकार को चलाने वाले लोग इस तरह की विचार के हैं कि उनके अंदर कोई संवेदना नहीं है, कोई सहनशीलता नहीं है। 20-20 बच्चों के आत्महत्या के बाद आपने, ठीक है आप नहीं कुछ किए, आपके लोग जिन राज्यों में वो बच्चे मरे हैं, आत्महत्या किए हैं, वहाँ आपके सरकार का प्रतिनिधि जाता। आपके 20 राज्यों में सरकार हैं तो आमतौर पे आपके राज्यों में और केंद्र में आप सरकार में हैं, तो उन बच्चों के माता पिता से आपके प्रतिनिधि मिलते, आपके सांसद मिलते, मंत्री मिलते। कम से कम आंसू पोंछना इस भारतीय समाज में ये तो एक परंपरा है ना कि दुश्मन भी ऐसे मौके पर जाता है। जी। आप दुश्मन से भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं उन बच्चों के माता पिता और अपने देश के बच्चों के साथ। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? लेकिन सर इस समय एक माहौल और भी सोशल मीडिया पे क्रिएट किया जा रहा है कि सोनम वांगचुक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने प्लांट किया है या कांग्रेस ने प्लांट किया है। इस तरीके से बात की जा रही है। कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन ने सोनम वांगचुक को और अभिजीत दीपिके को वहाँ प्लांट किया है। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये प्लांटेड प्रदर्शन है विपक्ष की पार्टियों का। देखिए, हम लोग भी एक्टिविज़म करते हैं और हमने तो अपनी ज़िंदगी में, हमने यहाँ भी जीपीओ पे जब धरना होता था तब भी धरना देते थे। इतनी आसानी से अगर प्लांटेड होता विपक्ष के लोगों का तो एयरपोर्ट पे परमिशन दीपिके को नहीं मिल जाती जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए। तो ये सब बातें तो सोशल मीडिया, चूँकि उनके पास आईटी सेल है, वो नैरेटिव फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम कह रहे हैं अगर किसी का प्लांटेड ही हो तो ये है तो देश की जनता के हित में बात की जा रही है ना। वो कोई प्लांट किया हो, लेकिन बात तो देश की जनता के हित में है, देश के नौनिहालों के हित में है, देश के डॉक्टर, इंजीनियर। आप कैसा मतलब देश बनाना चाहते हैं,
वो आप आरक्षण का विरोध करते हैं कि आरक्षण से योग्यता खत्म हो जाती है, और जो पर्चवा खरीद के लिख लेगा वो डॉक्टर आपके बच्चे का क्या इलाज करेगा, वो डॉक्टर वो इंजीनियर कैसी सड़क बनाएगा, ये बात नहीं उठ रही है। तो ये पूरी तरीके से सरकार नाकाम हो चुकी है। इस देश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो लोकतंत्र में लोगों की बात न सुने वो सरकार नहीं होती है। बिल्कुल, देखिए नाराजगी सर काफ़ी है, आप तो काफ़ी सीनियर हैं, कैसे देख रहे हैं सोनम वांगचुक जिन्होंने पर्यावरण पर कार्य किया, साइंटिस्ट हैं, भारतीय सेना के लिए कार्य किया, अब वही प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सेंसर बोर्ड से 3 इडियट मूवी भी पास होती है जो उनके फेवर में होती है, तमाम लोग उसको सराहते हैं, बड़े बड़े नेता देखने जाते हैं। लेकिन अब जब सोनम वांगचुक जंतर मंतर बैठ गए हैं तो सरकार कोई प्रतिनिधि, कोई भी प्रशासन का प्रतिनिधि उनकी बात सुनने और उनसे मिलने नहीं जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम जो देखते हैं, हम तो किसी पार्टी और किसी व्यक्ति के विचार से देखते हैं। सोनम वांगचुक बहुत बात कर रहे थे, मंत्रियों से भी बात वो कर रहे थे और बीजेपी के नेताओं से ही बात कर रहे थे। उनको ये मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो हमेशा ही बहुत संकुचित विचार है। वो विचार गोलवलकर से जुड़े हुए विचार है। वो कहते हैं चारे लोग सरकार चलाएंगे, चारे लोग धन रखेंगे। इसे जो बैठे हैं अनशन पर वांगचुक जी, उनको ध्यान में रखना चाहिए इन बातों का। इसका मतलब है कि बीजेपी की राजनीति को ये समझ नहीं रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े नेता कभी बीजेपी से बाहर होकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और फिर जब वो बाहर हो रहे हैं तो और फिर बीजेपी में चले जा रहे हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण की समझ हमारे देश के बड़े बड़े, जिसको वैज्ञानिक कह रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक समझ नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के बारे में पकड़ पाए। यह मसला जो नीट का मसला हो, चाहे किसी पेपर लीक का मसला हो, उसका जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार तो किसी भी समय में सरकार जिम्मेदार होती है, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या किसी अन्य की गवर्नमेंट हो। अगर पेपर लीक होता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से इस बात को कहीं न कहीं ये जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री या जो सरकार है, वो खूब समझ रही है और प्लान वे में सब हो रहे हैं। कॉमन जनता के पास वो क्षमता नहीं है कि वो पेपर नीट का पेपर लीक कर दे। ये बिल्कुल स्टेट पावर से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए, उसमें बड़े बड़े अधिकारी मंत्री सब वो हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और रह गई बात की जो अनशन और धरना प्रदर्शन, आज देश में अनशन धरना प्रदर्शन जो लोकतंत्र में राइट अधिकार मिला हुआ है, वो सारे अधिकार अब धीरे धीरे हमारी सरकार ब्लॉकेज कर रही है, उसको बंद कर रही है, जिसका प्रमाण है आपके सामने। बहुत से लोगों ने तो पहले अनशन पर ही दम तोड़ दिया है। ये सरकार छत्तीसगढ़ में अभी जो आदिवासी अनशन पर बैठे थे, जो छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को गोली मार दिया छत्तीसगढ़ में। अभी 7 साल पहले जो है ये आपका झारखंड में बैठे थे आदिवासी ज़मीन बचाने के लिए, एकदम धरना स्थल पर गोली से शूट कर दिया है सरकार। तो ये सरकार जनता की कहने के लिए है, जनता द्वारा जनता के ऊपर जनता की सरकार दुनिया की सबसे बड़ी फिलंथ्राफिक रूप से माना जाता है। लेकिन ये सरकार जनता की अब नहीं रह गई है। ये जनता से चुनी हुई सरकार जनता की विरोधी सरकार हो गई है। इसलिए कि जब जनता की बात को नहीं सुनते हो आप, तो फिर जनता तो निश्चित रूप से जन विद्रोह पर उतरेगी और आंदोलन ही विकल्प है। इसी लोकतंत्र के लिए भगत सिंह शहादत दिया था ना, इसी लोकतंत्र के लिए चंद्रशेखर शहादत दिया था, इसी लोकतंत्र के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को रचा कि शायद भारत की जनता अधिकार प्राप्त करके अपने डेवलपमेंट के लिए संघर्ष करेगी और लोकतंत्र में उसको अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति करने का इजाज़त है। लेकिन जब सरकार नहीं सुनती है तो उसको डिक्टेटर कहा जाता है, वो फासिज्म कहा जाता है। जनता कह भी रही है कि हमारी सरकार बिल्कुल फांसी वाली सरकार है। और वैसी सरकार जो हिटलर चाल चल रहा हो, हिटलर भी सत्ता में जब आया था तो वो भी गरीबों को बड़े बड़े सब्ज दाल का नारा दिया था। लेकिन जब सत्ता में आ गया तो वहाँ की जनता ने रोटी मांगा था, कहा करे हम दुनिया पर राज करने जा रहे हैं और तुम रोटी मांग रहे हो। और जो रोटी मांगने वाले थे उनको गोली दिया, उनको लाठी दिया, दमन किया। तो हमारी सरकार निश्चित रूप से जो उनके चेहरे हो गई है सरकार की, यही हो गई है। और ऐसे में जो आंदोलन है वही रास्ता भी है। मोदी जी कहते हैं जो आंदोलन चलाने वाले हैं ये है, क्या नाम है, कि आंदोलनजीवी हैं। अगर आंदोलनजीवी नहीं होते, देश में आंदोलनकारी नहीं होते, तो इतिहास नहीं बदलता। जो मुख्य प्रधानमंत्री जो बने हैं ये बहुतों की कुर्बानी पर प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने तो कहा था कि बाबा साहब नहीं होते तो हम भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और क्या कर रहे हैं आज? जितने SC ST के बजट, जो सोशल वेलफेयर के बजट है, वो सभी बजट खा गए हैं। 4.5% SC का है, बैकवर्ड का दे रहे हैं कह रहे कि 8%। आप बताइए कहाँ से स्कॉलरशिप देंगे,
कहाँ से उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिनके लिए भारत का संविधान ने उनको जो है अधिकार दिया कि विकास इस वास्ते हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम उस आंदोलन का समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि यदि आप अगर इस बैठे हुए आंदोलनकारियों की बात को नहीं सुनते हैं तो पूरे देश में जन विद्रोह हो सकता है। और जन विद्रोह एक ऐसी चीज़ है कि वो आने वाली जनता अपनी ही सरकार को कुछ नहीं समझती है। लंका से बंगाल और हर जगह बांग्लादेश से देखा जा रहा है और वो नौबत भारत में भी आने वाली है और नौजवान उठ खड़े हो रहे हैं। अगर सरकार नहीं लोकतांत्रिक तरीके से मानेगी तो देश के नौजवान कहीं न कहीं अपना रास्ता आंदोलन का चुन लेंगे, तब ये सरकार को विवश होकर मानना पड़ेगा। मेरा यही कहना है। देखिए, काफ़ी बड़ी बात बोल दी। आप कैसे देखते हैं ये सोनम वांगचुक लगभग 20 दिन से प्रदर्शन में बैठे हुए अनशन पर बैठ गए हैं और 9 किलो वजन घट गया, लगातार स्वास्थ्य बिगड़ भी रहा है, हठधर्मिता पर हैं और मांग यही कर रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी है वो सुधरे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा, सीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो संस्थापक है, उन्होंने लगभग 20 लाख से ज़्यादा छात्र जो नीट पेपर में सम्मिलित हुए थे उनके पेपर लीक हो गया, उनका भविष्य गर्क में डाला गया। कैसे देख रहे सभी मुद्दे जो स्पार्क ला रहे हैं पूरे देश भर में, जंतर मंतर पे प्रदर्शन देश की राजधानी में चल रहा है? सबसे तो पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को भी धन्यवाद। मैं अग्रेश मौर्य और नागरिक अधिकार मंच से कहता हूं। देखिए, आपका जो प्रश्न है कि जो पेपर लीक के मामले पर लोग बैठे हैं, तो विश्व में कहीं पर भी कहीं की भी सरकारें इस तरह से नहीं दमनकारी नीति अपनाती है, क्योंकि जो देश के भविष्य हैं वो विद्यार्थी ही हैं। आगे चल कर के देश के हर स्ट्रीम, हर विभागों में वही जाते हैं, आईनी राजनीति में भी जाते हैं। अगर यहीं से भ्रष्टाचार स्टार्ट होता है तो श्योर है कि हमारे देश की जो रीढ़ है वो टूट जाएगी। तो अगर पेपर लीक हुआ है और कोई विद्यार्थी अपना सब कुछ दिन रात लगा करके उस दिन को अपना 3 घंटे में सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है और दिया भी है, तो बताइए, अगर कोई ऊपर से पेपर को खरीद ले और वो आ जाए और हम ना आए तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे जो स्वास्थ्य को लेकर के एक जो लड़ाई चलती रहती है, तो उसके अंदर में कौन लोग पहुँचेंगे, कौन उनको अच्छा कर सकता है। तो हम तो कह रहे हैं कि बल्कि वो अकेले नहीं, देश के हर जगहों पर इस तरह का आंदोलन होना चाहिए। हम लोग कर भी रहे हैं और उनका हम लोग इस मामले में समर्थक भी हैं। उनके लिए हम लोग जाएंगे भी कि किसी भी हालात में ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम पुराना हो गया है, परीक्षा लेने का, पेपर बनाने का, जनसंख्या बढ़ती गई है, लेकिन सरकारें उधर आंख बंद करके पड़ी हुई हैं। नहीं तो अगर शिक्षा के स्टेप्स को सुधार दे वो, तो शायद आज ये दिन न देखना पड़े। तो हम तो कहेंगे कि इसमें पूरा शिक्षा विभाग और हमारी सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं एक बड़ा स्पार्क देखने को भी मिल रहा है। अलग अलग हिस्सों में लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे हुए हैं, इसकी चर्चा पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है और अब खुलकर समर्थन करने के लिए लोग भी सामने आ रहे हैं। हम जहां बैठे यहाँ पे नागरिक अधिकार मंच के भी लोग थे जो लगातार नागरिकों के सुरक्षा और उनके जो तमाम जो मुद्दे हैं जुड़े हुए उस पर बात करती है, और उसके साथ अन्य लोग भी थे। हम बात कर रहे थे जो पूरा जो मामला चल रहा है एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, जो मुद्दा उठाया जा रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होने की बात जो लगातार आ रही है, इस मुद्दे पे जो लगातार बात हो रही है, जंतर मंतर में देश की राजधानी में जो चर्चा हो रही है, अब वो पूरे देश का विषय बन चुका है। और सवाल यही कर रहे हैं लोग कि अगर सरकार अगर समय रहते अगर बातें नहीं मान लेती है तो ये आंदोलन एक बड़ा रूप भी लेगा और लोग अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करेंगे, समर्थन करेंगे और कुछ भी हो सकता है। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सवाल है अपने सवाल लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।